फ्रेंड्स, दिस इज डाइटिशियन सुधा मौर्य फ्रॉम सुधा डाइटिंग। तो बारिश का मौसम आ चुका है और ये बारिश का मौसम, ये बारिश किसे नहीं पसंद है। इतनी गर्मी के बाद में जब बारिश होती है तो बहुत अच्छा लगता है, बट अच्छा लगने के साथ में हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है क्योंकि ये जो बारिश का मौसम होता है हमें हमेशा इन्फेक्शन ही देकर जाता है। उसका जो रीज़न होता है बेसिकली हमारे अच्छे फूड हैबिट्स का ना होना और हमें सही नॉलेज ना होना कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो आज इस वीडियो में आप लोग को यही बताऊंगी कि हमें ऐसे कौन कौन से फूड्स जो अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए जिससे कि हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम वो स्ट्रांग हो सके, और हमें ऐसे कौन से फूड्स नहीं खाने चाहिए जो कि हमें इस बारिश के मौसम में नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे आपको इन्फेक्शन या फीवर या आप लोग को जो कोल्ड कफ की प्रॉब्लम रहती है वो बिल्कुल भी ना रहे, और खास तौर पे बच्चे भी इन सब चीज़ों से बिल्कुल बचे रहे। तो अगर आप मेरी इस वीडियो में फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। बारिश के मौसम में अपना ख्याल आखिर कैसे रखें। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि वो कौन से फूड्स हैं जो कि हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए जिससे कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो सके। तो उसमें सबसे पहला नंबर आता है, वो होता है ड्राई फ्रूट्स का। ड्राई फ्रूट्स जो होता है वो प्रोटीन फाइबर में काफ़ी अच्छा होता है, जो कि हमारे वेट लॉस में तो हेल्प करता ही है, साथ ही में ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है। क्यों? क्योंकि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, मीन्स जो बैक्टीरियाज होते हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, उनसे किल करने की या उनको फाइट करने की बहुत अच्छी इनमें कैपेसिटी होती है। इसलिए अपनी डाइट में मॉर्निंग में ज़रूर अपने ड्राई फ्रूट्स को इंक्लूड कीजिए। अगर आप सोक करके लेते हैं तो वेल एंड गुड, बट अगर आप भूल जाते हैं कि आपने सोक नहीं किया या आपके पास टाइम नहीं रहता सोक करने का, तो आप उसको ऐसे ही इंटेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीजनल फ्रूट्स। जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं विटामिन सी में रिच होते हैं, उन्हें अपनी डाइट में जरूर से इंक्लूड करना चाहिए। उसका बेसिक रीजन ये होता है कि जो विटामिन सी होता है वो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने में और इन्फेक्शंस को, बैक्टीरियाज को किल करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए हमें सीजनल फ्रूट्स को अपनी डाइट में जरूर से इंक्लूड करना चाहिए। और ये जो फ्रूट्स होते हैं हमारी स्किन को ग्लो भी प्रोवाइड करते हैं, हमारी स्किन को शाइनी रखते हैं, और जो हमें डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है तो ये जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनको भी दूर करने में बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जो विटामिन सी होता है हमारे आयरन लेवल को मेंटेन रखने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसलिए अपने सीजनल फ्रूट्स को अपनी डाइट में ज़रूर से इंक्लूड करें। जो नेक्स्ट है वो है हर्बल टी। किसी ना किसी हर्बल टी को जरूर से इंक्लूड कीजिए। अगर आप हर्बल टी नहीं ले रहे हैं तो आप ब्लू टी ले सकते हैं, जो कि आपके घर में उनकी ट्री रहता है। मिनरल फ्लाई की एक ट्री होता है जिससे ब्लू कलर का फ्लावर होता है, वो उससे ब्लू टी बनती है, जो कि हमारे हेल्थ को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। या आप सिनेमन टी ले सकते हैं, या आप जीरा टी ले सकते हैं, या अजवाइन टी ले सकते हैं। इसमें से कोई सी भी टी आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी हमारे मेटाबॉलिज्म को स्ट्रांग करती हैं, बैक्टीरियाज को किल करती है और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करती है। और जब आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा। तो जो बारिश में आप लोग कभी कभी चटर पटर खा लेते हैं तो उसको भी ये बहुत ही अच्छे से डाइजेस्ट कर देता है और आपको एक भी डाइजेस्टिव इश्यूज नहीं होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप कि हमें गर्म पानी अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। नॉर्मल पानी की जगह हमें गर्म पानी पीना चाहिए। उसका बेसिक रीजन ये है कि जो गर्म पानी होता है उसको पीने से हमारे गले की खराश, नाक बहना या छींके आना काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इवन कई सारे रिसर्चेस में भी ये प्रूफ किया गया है, NCBI की आप लोग वेबसाइट पर देख सकते हैं, वहाँ पर पब्लिश है कि बारिश के मौसम में मानसून जब आ जाता है तो हमें गर्म पानी पीना चाहिए, जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है। और साथ में नाक बहना, छींक आना या गले में खराश होना या बलगम होना, कफ होना काफ़ी हद तक खत्म हो जाता है। तो इसलिए अपनी डाइट में नॉर्मल वाटर की जगह ल्यूकवार्म वाटर को जरूर से इंक्लूड कीजिए। अगर आप ल्यूकवार्म वाटर नहीं ले पाते हैं तो मॉर्निंग में उठ के 2 to 3 ग्लास ल्यूकवार्म वाटर को जरूर से इंटेक कीजिए, ताकि आप लोग बारिश के मौसम में इन्फेक्शन से काफ़ी हद तक बच सकें। नेक्स्ट है हल्दी वाला दूध। हल्दी वाला दूध तो हमें वैसे भी लेना चाहिए, अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करना चाहिए नाइट में, बट बारिश के मौसम में अगर कोई नहीं लेता है तो उसे भी अपनी डाइट में जरूर से इंक्लूड करना चाहिए। उसका बेसिक रीजन यही है कि हल्दी वाले दूध में हल्दी पड़ी होती है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करती है, बैक्टीरियाज को किल करती है, हमारे इन्फेक्शन से बचाती है। इसलिए अपनी डाइट में नाइट में सोते समय हल्दी वाले दूध को जरूर से इंक्लूड कीजिए। और हल्दी वाला दूध कैसे बनेगा उसका लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हल्दी वाला दूध टर्मरिक मिल्क कैसे बनता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सके। नेक्स्ट है हरी सब्जियाँ। हरी सब्जियाँ में जरा डाइट में जरूर से इंक्लूड करनी चाहिए, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है इनमें बहुत सारे इंसेक्ट्स, जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो उसमें पनपने लगते हैं या उनमें आकर चिपक जाते हैं, और उसको अगर हम लोग ढंग से वॉश नहीं करते हैं तो उससे हमें काफ़ी सारे इन्फेक्शंस होते हैं। तो इस बारिश के मौसम में हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को अवॉइड करना चाहिए, और जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती है उन्हें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती है हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करती हैं और हमें बैक्टीरिया इन्फेक्शन से
फाइट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। नेक्स्ट है मसाले। मसाले सिर्फ टेस्ट में हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए सिनेमन, क्लोव या ब्लैक पेपर, इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में ज़रूर से इंक्लूड कीजिए। अब मैं आपको उन फ्रूट्स के बारे में बताऊंगी जो कि हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। उसमें सबसे पहला नंबर आता है स्प्राउट्स का। स्प्राउट्स लेने से हम लोग को स्प्राउट लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बट बारिश के मौसम में अगर आप स्प्राउट लेना चाहते हो तो उसको स्टीम करके या सौते करके लीजिए, जिससे आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ये हमें बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए इस बारिश के मौसम में, क्योंकि इससे भी इन्फेक्शन, बैक्टीरिया का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए अवॉइड करना चाहिए। और आइसक्रीम नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आइसक्रीम लेने से हमें सर्दी, जुकाम, बुखार के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और उन फूड्स को भी अवॉइड करना चाहिए जिनकी तासीर ठंडी होती है, इससे आपको इन्फेक्शन या जुकाम, फीवर होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। हमें बासी खाना या ठंडा रखा खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, खास तौर पे खाना बनने के 2-3 घंटे बाद उसे बिल्कुल भी इंटेक नहीं करना चाहिए। बट काफ़ी लोग फिर भी इंटेक करते हैं, बट बारिश के मौसम में इस चीज़ को बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि खाना बनने के 2-3 घंटे बाद वो खराब होने लगता है, इसलिए उसे बिल्कुल भी इंटेक मत कीजिए। बाहर की ऑयली फैटी चीज़ें बिल्कुल भी इंटेक मत कीजिए, क्योंकि बाहर बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा मक्खियाँ, मधुमक्खियाँ आकर बैठने लगती हैं, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। और आप जब उसे इंटेक करेंगे तो आपको स्टमक रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये छोटी छोटी टिप्स जो मैंने आपके साथ में शेयर किए, ये आपको बारिश के मौसम में आपकी तबीयत खराब होने से बचाएंगे और बारिश का मज़ा लेने में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इन छोटी छोटी टिप्स को फॉलो कीजिएगा, जो कि मैंने आपको बताई है कि आपको इस बारिश के मौसम में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इससे आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं, फिट रह सकते हैं। सो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो हेल्दी रहिए, फिट रहिए, एंजॉय रेनी सीजन। थैंक यू, बाय बाय।